नमस्कार, कैसे हैं आप सब। हनुमान भाग 2 लेकर के उपस्थित हूँ। अभी तक हनुमान अशोक वाटिका को उजाड़ चुका है, प्रमोद वन को उजाड़ चुका है और कई सेनापति के बच्चे सेनापति को भी वो मार मार के भरता बना चुका है। अब उससे आगे चलते हैं। अपने बेटे अक्षय कुमार को खेत आया सुनकर तो एक बार रावण ढाल उठा। फिर उसने मेघनाद से कहा, यानी कि अक्षय कुमार को भी उन्होंने, हनुमान जी ने उसको उसी समय प्रमोद वन में मार दिया था। और मारने का कारण भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्योंकि अक्षय कुमार को मारना ही था। अंगद आने वाले थे लंका और अक्षय कुमार अंगद को अगर मारता तो अंगद परमधाम को सिधार जाते, इसलिए हनुमान ने सर्वप्रथम अपना यह कांटा को दूर किया। फिर रावण बहुत गुस्सा में, बहुत क्रोध में, बिल्कुल अपने आप को मतलब हिला डाला। फिर उसने मेघनाद से कहा, जाओ जैसे भी हो उस बानर को बांधे ले चले आयो। मेघनाद का वहां पहुंचना था कि हनुमान ने दहाड़ कर उस पर धावा बोल दिया। दोनों में घमासान लड़ाई छिड़ गई और मेघनाद ने जैसे तैसे ब्रह्मा के दिए हुए फंद में उन्हें ऐसे फांसा, ऐसे धरा कि हनुमान धरती पर जा गिरे। उन्हें तो वर मिला हुआ था कि तुम्हें कोई भी फंदा नहीं फांस सकेगा, लेकिन ये जानबूझकर बंध गए, क्योंकि उन्हें तो रावण से आंखें चार करनी थी। वे बंधे हुए रावण के सामने ले जा पहुंचा दिए गए, यानी कि मेघनाद हनुमान जी को रावण के दरबार में पहुंचा दिया। रावण के पूछने पर हनुमान ने बता दिया कि मैं वानर लोगों का राजा सुग्रीव का मंत्री हूँ। मैंने तुम्हारी सारी फुलवारी इसलिए उजाड़ फेंकी कि तुमसे मेरा आमना सामना हो जाए। सच सच बता दिया हमने। हाँ, जो मुझसे लोहा लेने आए उन्हें तो अपने बचाव के लिए पछाड़ना ही था। देखिए, मैं बताए देता हूँ कि न तो कोई हथियार मुझे छू सकता, न कोई फंदा मुझे फांस सकता। मैं तो श्री राम के काम से तुमसे 2 बातें करने के लिए बंधा चला आया हूँ। यह जो मेघनाद मुझे बांध कर लाया है, ये इसमें इसकी वीरता नहीं है, मेरी विनम्रता है। अब अपना भला चाहो तो मेरी बातें कान खोलकर सुन लो। श्री राम ने अपनी बहुरानी सीता को खोजते हुए वानरों के राजा सुग्रीव से मिताई कर ली है और उन्होंने बाली को एक ही बाण से धरती पर लुढ़का दिया है, जो तुम्हें पता चल गया होगा। उनके भेजे हुए वानर लोगों में से मैं एक हनुमान हूँ। यहाँ कर मैं सीता जी को भी हाथ जोड़ाया हूँ। तुमने तो इतने बड़े ऋषि के घर में जन्म लेकर और पढ़ लिख कर की लोटियां डूब दी, सब पर पानी फेर दिया। अब भला इसमें है ही कि तुम श्री राम के हाथ पैर जोड़कर अपने पाप का पछतावा कराओ कि भूल चूक क्षमा कर दे। पर क्या करूं, मुझे इसके लिए कहा नहीं गया। तुम सीता जी को कहले आए, लंका को आग में झुकने वाली काल रात्रि ही अपने पल्ले में लपेटे चले आए हो रावण। देखो, लंका बचानी हो तो सीता जी को झटपट लौटा दो, नहीं तो सब 12 बात हुआ समझो, सब सत्यानाश हुआ समझो, कोई नहीं बच पाओगे, सबको तुम आग में झोंक दोगे। रावण भला ऐसी लगती चुपती बातों कहां से आने वाला था। उसने अपने पास खड़े हुए राक्षसों को ललकारते हुए कहा, खड़े क्या हो, टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो मूर्ख, उतार लो धर से इसका सिर। पर तभी विभीषण ने टोक कर कहा, दूध को मारना और दूध को मार डालना भले लोगों का काम नहीं होता, दंड ही देना हो तो कोई और जुगत निकालिए। तब रावण ने कुछ सोच कर कहा, ठीक कहते हो। इस वानर लोगों को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, इसलिए इनकी पूंछ में आग दिखाकर इसे सारी लंका में घुमाओ, और जब यह बिना पूंछ का बांडा हो जाएगा तब इसकी सारी धकड़ी हेकड़ी बिल्कुल धूल में मिल जाएगी और ये सारी धकड़ी भूल जाएगी। कहने भर की देरी थी कि हनुमान की पूंछ में तेल से लटपट कपड़े लपेट करके चकमक पत्थर घिस करके आग लगा दी गई। पर हनुमान थे कि उन्हें कोई कुछ तपन तक न जान पड़ी और उन्होंने देखते देखते अपनी देह इतनी बढ़ा ली कि बात की बात में विभीषण का घर छोड़ लंका का एक एक घर जलाकर राख कर दिया। तभी हनुमान के मन में यह उलझन उठ खड़ी हुई कि सारी लंका के साथ साथ कहीं सीता जी को भी तो आग ने छू नहीं लिया। पर तभी अच्छे सुगुन दिखाई पड़ने लगे। उन्हें पूरा भरोसा हो गया कि सीता जी के
तेज के आगे आग की क्या बिसात कि उन्हें पास तक पटक सके। उन्हें ठीक ठाक देखकर तब कहीं उनके जी ठंडा हो पाया। यानी हनुमान वापस अशोक वाटिका गए, तब सीता जी को ठीक ठाक देख पाया, तब उनका मन शांत हुआ। जब वे सीता जी को हाथ जोड़कर चलने लगे, तब सीता जी ने कहा कि एक दिन कहीं छिपकर और रुको तो अच्छा हो। यानी कि सीता जी ने लंका जलाने के बाद एक दिन और रुकने के लिए उनको कहा। तुम्हारे रहने से मुझे बड़ा सहारा मिला है। और सीता जी को जैसे तैसे ढाढ़स बंधाकर हनुमान लौट चले और बात की बात में समुद्र लांघकर अपने साथियों से जा मिले, जो अंगद, जांगबंद आदि जो उनके इंतजार कर रहे थे। उनसे मिलकर उन्होंने लंका में जो कुछ किया था सब कह सुनाया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब जैसे भी हो हमें लंका पर चढ़ाई कर ही देनी चाहिए। यह सुनकर अंगद ने बड़ी उमंग के साथ उछलते हुए कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। ब्रह्मा के वरदान से मैंद और द्विविद ही लंका का चूर कर डाल सकता है। मैं अकेला ही लंका को धूल पे मिलवाकर रावण को धरती चटा सकता हूँ। चलो चलकर लंका जीतकर सीता जी के साथ लेकर श्री राम के पास चला जाए। पर जामवंत ने उसे कहा, देखो हड़बड़ी करना भूत का काम है। हमें सीता जी की खोज करने के लिए कहा गया है, लाने के लिए नहीं। यह सुनकर वे सब लोग सूर्य के मधुवन में जा घुसे और पहुंचकर लगे मधु पीने और फल तोड़ तोड़ कर खाने। जब वहां के रखवाले दधिमुख ने उन्हें टोका रोका, तब वे उन पर चढ़ बैठे और लगे उस पर कस कस कर धुआंधार लात घूंसे बरसाने। दधिमुख ने जान बचाकर दौड़कर जब सुग्रीव से उनकी यह धमाचौकरे की बात चाह सुनाई, तब सुग्रीव मुंह का मुंह खिल उठा और उसने तार लिया कि ये सब काम बनाए लाए हैं, ऐसा काम बनने के बाद ही कर सकते हैं। और ऐसे ही हुआ है। दधिमुख से सुग्रीव का संदेश पाकर वे सब वानर लोग किष्किंधा जा पहुंचे और वहां जाकर हाथ जोड़कर हनुमान से सीता जी का दिया हुआ वह टीका यानी चूड़ामणि श्री राम जी के हाथ पर धर दिया। पर उन्होंने यह बात नहीं मानी और कहा कि श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव से कहना कि वे आकर मुझे इस नरक से निकाल बचावे। इस ढंग से लंबा चौड़ा समुद्र लांघकर सीता जी के सारी सुध और उनका दिया चूड़ामणि राम के पास पहुंचाने वाला सबसे बड़े अनोखे जबरे सूरमा थे पवन के पुत्र सुपुत्र हनुमान। तो आशा करता हूँ ये छोटे से कहानी के माध्यम से आपको हनुमान के बारे में कुछ विशेष चीज जानने को मिला होगा, जो आपने टीवी सीरियल या रामायण से पढ़े समझे होंगे। तो धन्यवाद करता हूँ आपको, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित ही आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से अपना सुझाव दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।